आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांग्लादेश एकदम रैम्पेज पे है। मोहम्मद यूनिस ने शपथ तो ले ली है, बट हिंसा कम नहीं हो रही है, स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बांग्लादेशी मदद कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो एक्चुअली ये पूरा जो हिसाब किताब है दैट इज़ बीइंग ओवरटेकन बाय द एक्सट्रीमिस्ट। तो उन्होंने ये ओवरटेक किया है और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। कल जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, नॉर्थ 24 परगना, वहाँ पे जो स्थिलित गांव है और भी कुछ गांव हैं, नदी बहती है, नदी के उस पार आमतौर पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, जैसे मैं मेघालय गया था तो सोहरा के आगे लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है दाउकी, ठीक है ना। सोहरा मतलब चेरापूंजी, तो दाउकी वो नदी है, नदी के उस साइड बांग्लादेश है, इधर भारत है, ठीक है ना। तो नदी को पार करने की हजार लोगों ने कोशिश की, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और यहाँ पे बोला जा रहा था कि कुछ भी होगा हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमको टॉर्चर किया जा रहा है। भक्ति दाली जो अभी मेडिकल वीज़ा पे भारत में आई, वो बता रही है कि मेरे घर 3 अगस्त को हम एक रात भी नहीं सोए हैं। मेरे घर पे क्या हुआ था कि एकदम से मॉब उमड़ा और उसके बाद बोला कि तुरंत 16,500 के करीब पैसा दो और तभी हम तुमको छोड़ेंगे, 5 मिनट है तुम्हारे पास, और उसके बाद मॉब पगला गया। तो एक तरीके से बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। हजार लोग, समझ रहे हैं, बीएसएफ कह रही है कि भैया संभालना मुश्किल हो गया है, इतने सारे लोग आ गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दैट, वो ये है कि इतने सारे लोग, ये तो पहली वेव है, अभी आगे आने वाले समय में 1 करोड़ 30 लाख हिंदूज हैं, तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस भारत में खड़ी हो सकती है और ये बांग्लादेश का फेलियर है। अब देखिए, 2-3 चीजें हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार MCQ 10,000 MCQ का कोर्स है, 10,000 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 999 में मिलेगा। सिर्फ 20 लोगों के लिए कूपन कोड बचा हुआ है, परसों से क्लास शुरू होंगी, फटाक से कोर्स को अवेल करें। 1 साल की आपकी वैलिडिटी है, 4 महीने में हम इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो सारे एग्जाम्स के लिए कोर्स आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। तो अब क्या हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बांग्लादेशी है ना वो गरीब है, बांग्लादेश एक गरीब देश है। 3 रीज़न पता है क्या है। सबसे पहले, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश में भयानक बेरोजगारी है, आपको पता है। और देखिए, ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट रिजर्वेशन दिया है, बांग्लादेश में सरकारी जॉब कम है, उसमें भी 56% रिजर्वेशन, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है वेजेस। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश इस दुनिया में सबसे कम वेजेस देता है, दुनिया में सबसे कम पैसा कमाते हैं बांग्लादेशी। वहाँ पे 2016 में जो वेज था वो 25,000 के करीब था, 16,500 के करीब, 16,500 टका। और वहाँ पे जो लोग हैं उस समय, आज से 8 साल पहले, लगभग 25,500 टका चाहिए थे जीवन, एक ठीक ठाक जीवन गुजारने के लिए, यानी कि 10,000 टका कम थे। और मैं बात कर रहा हूँ उस देश की जिसने टेक्सटाइल में महारत हासिल की है। बांग्लादेश के जो कपड़े हैं ना पूरी दुनिया में बिकते हैं, पूरी दुनिया में, आप समझ रहे हो। बांग्लादेश ने कमाल कर दिया है, वही जैसे ब्रिटिशर में होता था ना, सिल्क बहुत बढ़िया था बंगाल का, तो पूरी दुनिया में सप्लाई होता था। एडिडास, प्यूमा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने शेख हसीना को चिट्ठी लिखी थी कि आप वेतन बढ़ाइए। 2024 में यही वेतन 25,500 तो हुआ, बट अगेन इस बार क्योंकि भाई 8 साल का गैप है तो 40,000 टका चाहिए अब जीने के लिए, तो -37% का गैप है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए भाई जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे। और तीसरा, महंगाई, इन्फ्लेशन, जहां पे पिछले साल 7.7% था, इस बार 9.9% है। तो एक तो पैसे कम, जॉब नहीं और महंगाई, तो ये तीनों क्या, ये तीनों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इशारा करते हैं कि लोगों के पास कुछ नहीं था। और इमीडिएट कॉस्ट रहा आपका रिजर्वेशन, ये तो सिर्फ बहाना था, शेख हसीना के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। ये एक बहुत बड़ी सीख है, लोगों को अगर उनके हक नहीं दोगे, जनता का हित प्रजा के हित में है, राजा का हित प्रजा के हित में है, तो राजा को ये समझना पड़ेगा, अगर प्रजा खुश तो राजा खुश। निरंकुश राजा, मकियावली यहां पे नहीं चलेगा, अल्टीमेटली रेवोल्यूशन हो ही जाता है। राजा जितना प्रजा को खुश रखेगा, प्रजा उतना राजा को खुश रखेगी, ये चाणक्य ने बोला था और ये गोल्डन वर्ड्स है। और ये कंडीशन आपको दिखेगी, हमारे हिंदू भाई बहनों की जान वहां पे खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में है। और मैं तो वही, अब देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट ने बोला वहाँ पे जो क्या नाम लड़के का था, मैं नाम भी भूल गया, तो उसने कहा कि हम कुछ भी करके यहाँ पे बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपन बट वी विल सेव
आर हिंदू ब्रदर्स, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आए हैं और ऐसे ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे अनऑफिशियली, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। प्रोटेस्ट होने के बाद अभी तक 250 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। कैसा प्रोटेस्ट था? प्रोटेस्ट के बाद तो हिंसा रुकनी चाहिए, हिंसा होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें उन लोगों को मारा जाता है पकड़ पकड़ के जो प्रशासन के साथ, अगर प्रशासन के खिलाफ तख्तापलट हुआ है, और यही हमको देखने को मिल रहा है। सिंगर का घर जला दिया, एक्टर का घर जला दिया, क्रिकेटर मशरफ मुर्ताज़ा हो गए, लिटन दास का भी शायद घर जलाया गया। पहले तो फेक खबर थी, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सच में उनका घर जलाया गया। इसीलिए ये दे आर ऑन रैम्पेज। खालिदास जिया का एक बहुत चौंकाने वाला बयान आता है। खालिदास जिया ने कहा है कि देखिए, अगर भारत हमारे दुश्मन की मदद करेगा तो हम भारत के साथ नहीं हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो ये एक बहुत ही ख़राब, तब हमारे म्यूचुअल कोऑपरेशन पे दिक्कत आएगी। अब देखिए, अभी मैं एक लेक्चर करने वाला हूँ कि शायद शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, तो डेंजरस सिचुएशन है। देखेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।